हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है और यहाँ हम आपके लिए चैप्टर नंबर 4 में, जिसका नाम विद्युत है, उसमें हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ नए क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है सबसे पहला, ये वैद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं। वैद्युत विभव तथा विभवांतर से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम वैद्युत विभव की, उसके बाद बात करेंगे विभवांतर की, और इनके हमें फार्मूले भी आपको बताने हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है? कोई एकांक आवेश है, कोई भी एकांक आवेश, उस एकांक आवेश को अनंत से, उस एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एकांक आवेश लिया, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं, ठीक है, वही उस बिंदु पर क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। यानी किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, ठीक है, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है, और वैद्युत विभव को बी से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब यदि कोई एकांक आवेश क्यू है, उसे हम अनंत से ला रहे हैं और लाने में जो कार्य किया जा रहा है वो डब्ल्यू किया जा रहा है, तब उस बिंदु पर जो विभव का फार्मूला होगा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा, ठीक है। ये वैद्युत विभव का फार्मूला हो जाता है। और डब्ल्यू क्या है, यहाँ पे किया गया कार्य, और क्यू क्या है, आवेश। भाई किए गए कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश क्यू का मात्रक कूलाम होता है, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम। लिखा भी है, देखो हमने, वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो जूल बटे कूलाम होता है। लेकिन जूल बटे कूलाम इतना प्रचलित नहीं है जितना कि वोल्ट होता है, क्योंकि जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट भी कह देते हैं। तो ये तो थी बात वैद्युत विभव की बात। तो एक बार फिर बता दूं क्या होता है वैद्युत विभव। किसी एकांक आवेश को अनंत से, किसी एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वही उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। वैद्युत विभव को बी से प्रदर्शित किया जाता है। और यदि एकांक आवेश क्यू को अनंत से हम किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य अगर हमें डब्ल्यू प्राप्त हो रहा हो, तब वैद्युत विभव जो होगा वो बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होगा, जहाँ डब्ल्यू किया गया कार्य है और क्यू जो है वो आवेश है। अब कार्य का मात्रक चूंकि जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो इसलिए बी का जो मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम हो जाएगा। लेकिन जूल बटे कूलाम को हम वोल्ट भी कह देते हैं, तो इसलिए वैद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो वोल्ट होता है। ठीक हो गया। अब इस फार्मूले से हमने क्या किया, एक वोल्ट विभव की परिभाषा दी। एक वोल्ट विभव क्या होता है जरा उसको भी समझ लीजिएगा। यदि एक कूलाम के आवेश को, यानी क्यू का मान कितना हो गया, एक कूलाम, एक कूलाम के आवेश को अनंत से वैद्युत एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में एक जूल अगर कार्य किया जा रहा है, तो समझ लीजिए उस बिंदु पर विभव का मान कितना वोल्ट होगा, एक वोल्ट होगा, ठीक है। यानी एक कूलाम के आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में अगर एक जूल कार्य करना पड़ रहा हो, तो समझ लीजिए वैद्युत विभव का मान कितना होता है, एक वोल्ट होता है। तो ये एक वोल्ट वैद्युत विभव की परिभाषा हो जाती है। बात करते हैं वैद्युत विभवांतर की। वैद्युत विभवांतर क्या है? हालांकि वैद्युत विभव और विभवांतर, इनका जो फार्मूले होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इसके नाम से पता चल रहा है विभवांतर, विभव में अंतर। यानी वैद्युत क्षेत्र के भीतर अगर हमने कोई दो बिंदु ले लिए और दोनों बिंदु पर विभव हमने मान लिए V1 और V2, तब इन दोनों विभवों का अंतर ही, इन दोनों वैद्युत विभवों का अंतर ही क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसको हमने कैसे परिभाषित किया आप जरा देख लीजिएगा। किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को, कोई चालक है उसके दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ठीक हो गया, समझे। फिर कोई चालक है, उनके दो बिंदुओं के बीच हमने एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले गए, तो ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही उन दोनों बिंदुओं के बीच क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। अब हमने मान लिया यदि किसी चालक के एक बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी तक क्यू आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कैपिटल डब्ल्यू हो, तो दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर हो जाएगा वो वी ए माइनस बी बी, यानी बिंदु ए पर विभवांतर माइनस बिंदु बी पर विभवांतर बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक हो गया, इस तरीके से करके, यानी फार्मूला तो वही होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू, बस यहाँ पे विभवांतर पड़ जाता है बी ए माइनस बी बी, दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। या बी ए माइनस बी बी को हम डेल्टा बी बी कह सकते हैं। डेल्टा हमेशा परिवर्तन के लिए, चेंज के लिए आता है, तो इसको डेल्टा बी कह देते हैं। डेल्टा बी बराबर कितना आता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू कार्य है, मात्रक जूल, और क्यू आवेश होता है और मात्रक होता है कूलाम, तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटे कूलाम, जिसको हम क्या कह देते हैं, वोल्ट भी कह देते हैं। तो ये विभवांतर का फार्मूला भी यही आ जाता है, डेल्टा बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू, इतने वोल्ट आ जाता है। अब वोल्ट के कुछ छोटे और बड़े मात्रक भी होते हैं। छोटे मात्रक तो ये होते हैं मिली वोल्ट और माइक्रो वोल्ट।
ठीक है। कई बार क्या होता है कि वैद्युत विभव का जो मान देते हैं वो माइक्रो वोल्ट में दे देते हैं या फिर मिली वोल्ट में दे देते हैं। तो 1 मिली वोल्ट तो होता है 10⁻³ वोल्ट के, और 1 माइक्रो वोल्ट जो होता है वो 10⁻⁶ वोल्ट के बराबर होता है। जबकि कुछ बड़े मात्रक भी होते हैं, ये दोनों बड़े मात्रक हैं वोल्ट के। 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट में 10⁻³ वोल्ट होता है, जबकि 1 मेगा वोल्ट में 10⁻6 वोल्ट होता है। तो यानी 1 मेगा वोल्ट जो होता है वो 10⁻6 वोल्ट के बराबर होता है। तो ये थी बात वैद्युत विभव की और वैद्युत विभवांतर की। ठीक हो गया। तो आज हमने आपको इस वीडियो में समझाया वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर और इनके फार्मूले और इनके इकाइयाँ यानी मात्रक समझाए। बाकी इनके अलावा इनके बाद जो भी और नया टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।